हो गई भाई, 6 तारीख हो गई, 10 को तुम्हारा पेपर है। मुश्किल से 3-4 दिन बचे हैं, जिसमें से भी जब ये वीडियो आएगी, जब तक तुम अपने ब्यूटी स्लीप से उठोगे और प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, 6th भी मैं काउंट करूँ ना करूँ मुझे नहीं पता, बट अभी भी हमारे पास 7th, 8th और 9th हमारे पास 3 दिन बचे हैं, जिसके लिए एक डिटेल्ड फाइनल स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है, पूरा रोड मैप क्या रहने वाला है, मैं कंप्लीटली अभी अगले 10 मिनट में बताने वाली हूँ। बट मुझे क्या चाहिए, मुझे तुम्हारा कंप्लीट डिवोशन चाहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही मैं बोल रही हूँ कि कॉमेंट्स में हर एक बच्चा जो ये वीडियो देख रहा है मुझे लिखेगा कि यस मैम, आई प्रॉमिस मैं पूरे ये 3 डे जर्नी आपके साथ कंप्लीट करूंगा, तभी फिर कुछ क्या है बात बनेगी। अब तुम समझो कि तुम्हारे पास तुम्हारे इंग्लिश पेपर के लिए 3 चीज़ें रहती हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं, सबसे पहले हमारी राइटिंग और रीडिंग स्किल्स की, ये तुम्हारे पास रहती हैं, जिसमें तुम्हें लगता है कि तुम्हें कोई प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है, बट मुझे ऐसा नहीं लगता, तो इस पे भी हम बात करेंगे। उसके बाद आपके पास रहती है ग्रामर और रहती है आपके पास लिटरेचर। वेटेज भी मैं बताती हूँ ताकि आप जो थोड़ा सा उसमें रहते हो, फॉग में रहते हो कि ये तो हम छोड़ सकते हैं, तो वो मैं बताऊंगी कि कुछ भी नहीं छोड़ सकते हो। लिटरेचर 44 मार्क्स, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा वेटेज है आपके पूरे पेपर की, तो लिटरेचर में हमें मार्क्स अपने लाने ही पड़ेंगे। फिर होती है हमारी ग्रामर, जो कि सिर्फ और सिर्फ 10 मार्क्स की है, जो तुम हवा मचाते हो, जिसके लिए तुम बहुत परेशान होते हो, बट ये उतना परेशान होना डिजर्व नहीं करती चीज़, ठीक है। ग्रामर है, मैं समझ रही हूँ, मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रही, मेरा ही सब्जेक्ट है, बट मैं चाह रही हूँ कि ग्रामर में गैप फिलिंग करके कुछ ना कुछ करके तुम 10 में से 3 तो ला ही सकते हो, तो तुम रिमेनिंग 7 मार्क्स के लिए तुम ये लिटरेचर कॉम्प्रोमाइज़ करते हो। अब हम बात करें हमारी रीडिंग स्किल्स की और हमारी राइटिंग स्किल्स की, तो रीडिंग स्किल्स हमारी जाती है 10 मार्क्स की और राइटिंग स्किल्स हमारी जाती है 16 मार्क्स की, ठीक है। 26, 10, 36 प्लस 44 कंप्लीट 80 मार्क्स मैंने आपको ब्रेकेज दे दिया। अब ना मैं अगर ग्रामर के लिए तुम्हें ये चीज़ बोल सकती हूँ कि वो 3-4 मार्क्स जो तुम लाते हो, 7 मार्क्स की अभी तुम टेंशन मत करो, क्योंकि उसमें तुम्हें मेहनत लग सकती है और तुम उसमें बहुत टाइम गवा देते हो पेपर देते टाइम, कि तुम लिटरेचर पोर्शन भूल जाते हो। तो मैं तुम्हें ये चीज़ भी बिल्कुल बोल सकती हूँ कि ये जो फ्री के तुम्हारे 10 मार्क्स होते हैं ना, इस पे थोड़ी सी मेहनत करो। क्यों बोल रही हूँ मैं ऐसा, कि पैसेज दिया रहता है रीड करो मार्क्स लाओ, तो वो तो तुम्हारे गोल्डन मार्क्स हैं। 10 मार्क्स तुम समझो कि तुम्हें फ्री के मिलते हैं, तो तुम्हें राइटिंग स्किल्स के साथ साथ रीडिंग स्किल्स पे भी अब बेटा फोकस करना है। राइटिंग स्किल्स पूरा मैं बताऊंगी हमारी आने वाली क्लासेस में कि क्या टिप्स रहती हैं, क्या ट्रिक्स रहती हैं, कैसे परफॉर्म करोगे। ग्रामर की मैंने तुम्हें ट्रिक बता दी कि होते सिर्फ कुछ मार्क्स ही हैं, जिसके पीछे तुम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हो कि नहीं ये तो नहीं बना तो इंग्लिश तो गई, नहीं गई भाई। 10 में से तुम 3 मार्क्स तो फिर भी कर लेते हो ना गैप फिलिंग करके, तो क्यों टेंशन ले रहे हो 7 मार्क की। तुम ग्रामर पेपर देते टाइम ग्रामर पे इतना स्ट्रेस देते हो कि तुम लिटरेचर की इंपॉर्टेंस भूल जाते हो, जो तुम्हारे फुल 44 मार्क्स है। अगर तुम पूरा पेपर, ये वाला पूरा पोर्शन अगर मैं बोलूँ ना, अनप्रिपेयर्ड भी जाओ और तुम लिटरेचर में बिल्कुल बढ़िया करके आओ, तो भी तुम्हारे 50 मार्क्स आ जाएंगे 80 में से। तो थोड़ा सा दिमाग खोलो और स्ट्रैटेजी सुनो। पहले सबसे पहले 6th है, मैं ऐसा मान रही हूँ कि बहुत बच्चों को वीडियो लास्ट में मिलेगा, कुछ बच्चों का मन नहीं होगा, कुछ बच्चे कल से पढ़ूंगा करेंगे, तो आज का दिन मैं चाहूँगी कि तुम क्या करो, रीडिंग स्किल्स पे फोकस करो। तुम्हारे पास बहुत बुक्स हैं, मुझे पता है, तुम्हारे पास अनसीन पैसेज का ढेर लगा हुआ है, तो ऑल आई वांट इज कि आप अनसीन पैसेज प्रैक्टिस करो। वो भी कितने, वो भी 7, मिनिमम 7। आज आपको 7 अनसीन पैसेज प्रैक्टिस करने हैं। मैं इतना भी मानूं कि अगर तुम रात के 10 बजे भी वीडियो देख रहे हो, तो भी तुम 2 घंटे में 7 अनसीन पैसेज तो मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि कर ही सकते हो। तो आज का टास्क है कि अनसीन पैसेज रीडिंग स्किल्स में हमें करना है। अब ना 7th को लिटरेचर की आपको क्या करनी है, एनसीईआरटी रीडिंग करनी है। मेरी कोई क्लास नहीं है 7th को, मैं वो भी रीज़न बताऊंगी क्यों, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम थोड़ा सा पॉलिश्ड रहो, प्रिपेयर्ड रहो क्लास के लिए। तो तुम्हें क्या करना है, फ्लेमिंगो और विस्तार्स की रीडिंग करके रखनी है, ताकि
जब मैं तुम्हारे पास संडे को आऊँ महा मैराथन लेके, एक कंप्लीट रिवीजन सीरीज लेके, जिसमें हम लोग रीडिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स, ग्रामर, लिटरेचर सब करेंगे, तो तुम्हें आइडिया हो, तुम्हें पता हो कि हाँ ये चैप्टर ऐसा है, तो तुम्हारा अगर तुम मानो 30% प्रेपरेशन करके आ रहे हो तो इस क्लास के बाद वो ऑटोमेटिकली 60% हो जाए। तुम 40 पे आ रहे हो, 80 पे मैं उसको करवा दूंगी, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। बट मेरे को ये 7th का दिन ये तुम्हारे लिए डिसाइडिंग डे है, ये तुम्हारा मेक और ब्रेक सिचुएशन है। तो ये चीज़ तुम्हें फ्लेमिंगो की पूरी रीडिंग और विस्टास की पूरी रीडिंग करनी है। आई अंडरस्टैंड पूरी रीडिंग डिफिकल्ट है, बट हाँ हमें मेहनत करनी है। अगर तुम बहुत उलझ रहे हो तो सबसे अच्छी चीज़ बताऊं तो जो बच्चे परिश्रम के हैं, महासंकल्प के हैं, बोर्ड बूस्टर के हैं, उनके पास बहुत अच्छे PDF नोट्स हैं, तो तुम उन्हें रिवाइज करो, वो भी तुम्हारे लिए हेल्पिंग रहेगा। अब 9th को बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके पूरे टाइमिंग तुम्हें बता दिए जाएंगे, जो तुम्हें क्या करेंगे, तो तुम्हें मोल्ड करेंगे पेपर के लिए। सबसे पहले सुबह को क्लास रहेगी तुम्हारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, एक बिग क्लास रहेगी जिसमें सारे इंपॉर्टेंट लिटरेचर क्वेश्चंस, ग्रामर क्वेश्चंस एंड राइटिंग स्किल्स हम लोग करेंगे। मैं अभी बता देती हूँ कि इस क्लास में मैं रीडिंग स्किल्स नहीं कराऊंगी, रीडिंग स्किल्स मैं करवाऊंगी इस क्लास में, इधर रीडिंग स्किल्स नहीं करवाऊंगी। एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस बिल्कुल कराऊंगी लिटरेचर के, रीडिंग स्किल्स नहीं कराऊंगी। यहाँ पे शाम में एक चिट चैट सेशन रहेगा टॉपर के साथ, फैकल्टी के साथ एंड और भी कुछ फैकल्टीज रहेंगे, साथ ही साथ सैम्पल पेपर एनालिसिस भी रहेगा शाम को। अगर हम आगे चलें, 10th फेब जो कि तुम्हारा डी डे है, उस दिन तुम्हारी मॉर्निंग क्लास रहेगी जिसमें तुम्हें बताए जाएंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। नाउ कोई ऐसा नहीं बोल रहा कि पेपर लीक है, यही पेपर आएगा, प्लीज ये फॉल्स क्लेम्स कोई नहीं कर रहा, बट आपको सिर्फ ये बोला जा रहा है कि ये आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहने वाले हैं, कि ये क्वेश्चंस ये पैटर्न फॉलो करते हैं, ये पैटर्न फॉलो किया जाएगा। सो आज है आपका डे वन का टास्क मैंने आपको दे रखा है। डेफिनेटली जाओ, रीडिंग स्किल स्टार्ट करो एंड स्टार्टिंग में जो प्रॉमिस मैंने मांगा था वो वीडियो एंड होते होते भी फिर से लिख के जाओ, ताकि तुम्हारा जो मोटिवेशन है वो तुम्हारे डिसिप्लिन के साथ अलाइन होए एंड कुछ हम लोग डेफिनेटली क्या है फ्रूटफुल कर पाए। सो मिलते हैं क्लासेस में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग, ऑल द वेरी बेस्ट, ताकि हम लोग साथ में स्टार्ट करें। आपको भी बेस्ट ऑफ लक, मुझे भी बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि सिर्फ आपकी लड़ाई नहीं है, मेरी भी है। मिलते हैं क्लासेस में, तब तक के लिए बाय बाय।